नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी प्रीलिम के नए सिलेबस में जो 15 आयोग जोड़े गए हैं, टोटल मिलाकर के जो नया सिलेबस है उसमें 10 यूनिट के अंदर डिवाइडेशन है और जो लास्ट यूनिट है जिसका नाम राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक तथा सामाजिक संस्थाएं हैं, मतलब जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अपने को पढ़ना है। हालांकि इसमें से करीब करीब 50% पार्ट अपन पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, जो पहले पॉलिटी में पढ़ते थे। ये पार्ट अभी भी पॉलिटी में भी है और सेपरेट रूप से इसको हेडिंग नंबर 10 में, जिसका नाम राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक एवं सामाजिक संस्थाओं के नाम से इंक्लूड किया गया है। जो पहले अपन पढ़ रहे थे उसमें निर्वाचन आयोग को पढ़ते थे, राज्य निर्वाचन आयोग को भी पढ़ते थे, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पढ़ते थे, नीति आयोग को भी पढ़ा जाता था। साथ साथ इसके अंदर हरित अधिकरण के बारे में भी पर्यावरण वाले सिलेबस में इसके बारे में पढ़ते थे। बाकी जो कुछ आयोग है जैसे कि मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आयोग पिछले जो सिलेबस में 3 एक्ट थे उसके साथ पढ़ते थे। तो कुल मिलाकर के 2 या 3 आयोग जैसे कि सतर्कता आयोग, खाद्य संरक्षण आयोग और बाल संरक्षण आयोग, ये ही 3 या 4 आयोग ऐसे हैं जो अपने को पहली बार एमपीपीएससी में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सिलेबस नया नहीं है, डबल बार फ़ायदा हो रहा था कि पहले पॉलिटी में अपने को इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अब पॉलिटी के साथ साथ हेडिंग नंबर 10 से भी अपने को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब इसके अंदर ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस अप्रोच के साथ अपने को इस सिलेबस को कवर करना है। ये सिलेबस आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इस सिलेबस में कुछ हिडन टॉपिक भी है जो सबसे पहले मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ कि जो 15 आयोग आपको यहाँ से टोटल जो दिख रहे हैं, इन 15 आयोग के साथ साथ कुछ और आयोग भी जुड़े हुए हैं, उनको भी तैयार करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर मानव अधिकार आयोग जो जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ साथ आपको राज्य मानव अधिकार आयोग अर्थात मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग भी साथ में करना है। मध्य प्रदेश राज्य ह्यूमन राइट कमीशन भी अपने को साथ में करना है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग, ये राष्ट्रीय लेवल के हैं, इसको मध्य प्रदेश लेवल के जो अध्यक्ष है एटलीस्ट वो कर लेना है। केवल 2 ही टॉपिक आपको करना है, पॉइंट करना है। पहला तो ये आयोग कब बना था, स्थापना कब होती है, साथ ही इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसके मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय जनरली भोपाल में ही होंगे, उसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग हो तो वो देख लेंगे अपन, ठीक है। 3 आयोग इसके साथ साथ अपने को कवर करना है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग, एक और आयोग जो मुख्य रह जाता है वो है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, ठीक है। इसके साथ साथ अपने को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग भी कवर करना है राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साथ, ठीक है। इस प्रकार से अपने को सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर इस हेडिंग में जो शब्द जुड़े हों पहले उसको समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे आयोग 2 या 3 वीडियो में कवर करवा दूंगा। यकीन मानिए आयोग बहुत ही ईजी है, अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर सामने रहेगा, 4 में से 1 चुनना है। तो कोई लिखने वाली प्रॉब्लम अभी प्रीलिम में नहीं है अपने साथ, तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादा आएंगे ना कि कॉन्सेप्चुअल। चलिए मैं बात करता हूँ इसके आगे कि अपने को इसकी स्टडी की अप्रोच क्या रखना है। तो शब्द सबसे पहले अपन शब्द को देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 शब्द जो जुड़े हुए हैं, संवैधानिक सांविधिक। एक शब्द और जुड़ता है इसके अंदर, गैर संवैधानिक। ओके, गैर संवैधानिक। हम तीनों शब्दों को समझ लेते हैं फिर इन आयोगों को देखेंगे। सबसे पहले जो शब्द है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक जो शब्द आया है, संवैधानिक को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या हो गया कि वो सारी संस्थाएं जिनका वर्णन भारतीय संविधान में कहीं पर भी किया गया हो, चाहे वो 12 अनुसूचियों के अंदर कहीं पर भी उसका वर्णन हो या 22 भाग के अंदर कहीं पर भी वर्णन हो, या टोटल जो आर्टिकल है अगर 395 की जगह अपन 444 मान ले, तो इनके अंदर कहीं पर भी उसके बारे में वर्णन किया गया है तो वो संवैधानिक हो जाएगी। अर्थात जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल के किसी भी आर्टिकल या किसी भी पार्ट में उसके बारे में प्रोविजंस किया गया है तो वह संवैधानिक हो जाएगा।
अब रही बात कि जिसके बारे में संविधान के अंदर कहीं पर भी वर्णन नहीं है उसको अपन बोलते हैं गैर संवैधानिक। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि संवैधानिक क्या होता है और गैर संवैधानिक क्या होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो संवैधानिक अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल, जो नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब शब्द आया कि ये सांविधिक, सांविधिक, सांविधिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्यूटेटोरी बॉडीज। अब ये क्या होता है? संवैधानिक तो समझ लिया, गैर संवैधानिक भी समझ लिया, सांविधिक निकाय इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्ट्यूटेटोरी बॉडी। ठीक है, इनको लीगल बॉडीज भी बोलते थे। तो बात करते हैं कि ये सांविधिक संस्थाएं क्या होती है। देखिए दोस्तों, सांविधिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती है जिनके बारे में संविधान के अंदर तो वर्णन नहीं है, लेकिन जिनका निर्माण की संसद के द्वारा पारित, या राज्यों की बात करेंगे तो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा जिन संस्थाओं का गठन होता है उनको सांविधिक संस्थाएं बोलते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण किसी विशेष अधिनियम के तहत होता है। और अधिनियम को कौन पारित करेगा? केंद्र में बात करेंगे तो संसद पारित करेगी, और राज्यों में बात करेंगे तो राज्य विधानमंडल पारित करेगा, राज्य विधानमंडल पारित करेगा। तो उन सारी संस्थाओं को बोलते हैं अपन सांविधिक संस्थाएं। उदाहरण के लिए मानव अधिकार आयोग की बात कर लेते हैं। मानव अधिकार आयोग की बात कर लेते हैं, मानव अधिकार आयोग। अब मानव अधिकार आयोग जो है यह संवैधानिक नहीं है, लेकिन इसके लिए मानव अधिकार अधिनियम पारित किया गया था संसद के द्वारा, जो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में सारी डिटेल। तो इस अधिनियम के तहत मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ। इस कारण से यह हो जाती है सांविधिक संस्था। जैसे कि सूचना आयोग, तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया और उसके तहत इस आयोग का गठन किया गया, तो यह भी कहलाएगा सांविधिक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटोरी बॉडीज, सांविधिक संस्था। ठीक है, आई होप आपको तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा कि संवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है और सांविधिक क्या होता है। तो अब जो सांविधिक संस्थाएं होगी वो किस प्रकार की संस्थाएं कहलाएगी? वो कहलाएगी गैर संवैधानिक। ओके, अब कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि ऐसी संस्था बताइए जो न तो संवैधानिक है और न ही सांविधिक है। संवैधानिक नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी आपको। और सांविधिक मतलब जिसका निर्माण या गठन किसी विशेष अधिनियम के द्वारा नहीं हुआ है, अर्थात वो कैबिनेट के साधारण प्रस्ताव के द्वारा ही उस संस्था गठन कर दिया गया हो, वो कहलाती है गैर संवैधानिक संस्था ओनली। ठीक है, वह न तो संवैधानिक है ना ही सांविधिक है। ऐसी संस्थाओं को बोलते हैं गैर संवैधानिक संस्था। और इस 15 आयोग में से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग जो है, नीति आयोग यह न तो संवैधानिक संस्था है ना ही सांविधिक संस्था है, अर्थात इसके निर्माण में किसी भी अधिनियम को पारित नहीं किया गया था। जैसे कि इससे पहले योजना आयोग था, वो भी न तो संवैधानिक था ना ही सांविधिक था। तो योजना आयोग की बात कर लेंगे, चाहे नीति आयोग की बात कर लेंगे, इसके साथ ही चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर लेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वह भी इसी प्रकार की संस्था है। तो यह गैर संवैधानिक संस्था है ना, और सांविधिक भी नहीं है और संवैधानिक भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इस चीज़ का सारा PDF मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में उसमें कोशिश करेंगे कम से कम 3 या 4 आयोग अपन कवर करें, और 3 वीडियो में 15 ही आयोग और इसके साथ साथ जो जुड़े हुए कुछ आयोग जो मैंने बताए अभी आपको, वो सारे आयोग अपन कवर कर लेंगे। और आपको नोट्स की PDF भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।